अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कि जो आप इतने बड़े बड़े इतने डार्क ग्रीन कलर के लीफी प्लांट देख रहे हैं, ये हैं रोइयो के प्लांट्स। और बड़े प्यारे प्लांट लगते हैं ये गार्डन में हमारे, और बहुत ईजिली ग्रो करते रहते हैं। रोइयो प्लांट के 3 वैरायटीज़ होती हैं। ये देखिए, एक होता है ये बड़े लीफी प्लांट, बड़े लीव्स वाले, और एक होते हैं इस तरह से ट्राई कलर, इसमें देखिए कई कलर्स आ रहे होते हैं। इसी तरह एक होते हैं रोइयो के छोटे लीव वाले प्लांट, जो बड़े लीफ जैसे होते हैं वैसे ये छोटे लीव्स के होते हैं, और ये छोटे ही रहते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं बड़े जो लीव्स वाले हमारे रोइयो के प्लांट्स हैं, इनके बारे में। अच्छा, इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, और चलिए इसी प्लांट के खाली मैं बात करती हूँ, तो ये जो प्लांट है ये हर तरह की लाइट में ग्रो कर लेता है। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी स्टेजेस होती हैं, किसी में ये बहुत अच्छा और किसी में ये थोड़ा सा कम। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, मेरा कितना बड़ा लीफी प्लांट है। ये रहता है पार्शियल शेड में, यानी ये प्लांट अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो भी ग्रो करता है और काफ़ी अच्छा थिक हो जाता है, थोड़े से कलर्स थोड़े से डार्क हो जाते हैं। लेकिन होता ये है कि उसके लीव्स बहुत इजीली ख़राब होने लगते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लगे हुए होंगे लेकिन उसके लीफ कट किए हुए होंगे, तो वो इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, यानी उनको 5 से 6 घंटे की जब डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। लेकिन अगर आप उनको रखते हैं इस तरह से पार्शियल शेड में, तो ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। इनके लीव्स देखिए आप कितने अच्छे होते हैं, कहीं से ज़्यादा आपको ड्राई नहीं दिखाई देंगे, ख़राब नहीं दिखाई देंगे। यानी ये अगर 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं तो कितने बड़े बड़े और कितने खूबसूरत हो जाते हैं। उसके बाद यानी एक तो मैंने आपको डायरेक्ट सनलाइट का बता दिया, एक पार्शियल शेड बता दिया। उसके बाद अगर आप उसको आप ब्राइट इंडायरेक्ट रखते हैं तो इसके लीव्स इतने बड़े नहीं होते। देखिए छोटे छोटे से रहते हैं और थोड़े से देखिए नरम से होते हैं, बहुत ईजिली मूव कर जाते हैं, और इतने जो है वो मतलब हार्ड नहीं होते और लंबे से होने चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखते हैं, यानी जहाँ पर बस नॉर्मल लाइट आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो वहाँ इसके लीव्स भी छोटे रहते हैं और इनके पीछे की तरफ जो है वो डार्क कलर भी नहीं आता, पर्पल, और छोटे छोटे से लीव्स होते हैं, है ना। तो ये आपको छोटे लीव्स वाला लगेगा, लेकिन ये इसी का ये बेबी है जो शेड एरिया में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको मैंने चारों बता दिए कि चारों में किस तरह सबसे अच्छा जो ग्रो करता है वो पार्शियल शेड में करता है। अच्छा, ये प्लांट की अगर मैं बात करूँ, प्रोपेगेशन बहुत ईजिली कर लेता है। साइड में इसके बेबीज चाहे आप कहीं भी रखें, बेबीज ज़रूर इसके निकालने के शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये रखा हुआ है, ये देखिए ये रखा है ना बिल्कुल मतलब शेड एरिया में, जहाँ बिल्कुल भी ब्राइट भी नहीं आती है और डायरेक्ट भी नहीं आती है। देखिए यहाँ पर भी इसके छोटे छोटे बेबी निकलने शुरू हो गए हैं, देखिए। हाँ, जब इसको 4 से 5 महीने हो जाए, प्लांट को इतना बड़ा हो जाए, 4-5 महीने तक लगा रहे, तो फिर बेबीज निकलने शुरू होते हैं। फौरन ही नहीं कि अभी हमने लगाया और अगले महीने बेबी निकलना है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा प्लांट ग्रो करता है तब वो होता है। छोटे से प्लांट में नहीं इसके बेबीज निकलते, देखिए क्या निकलना है। और साथ ही आप देखिए ये जो मेरा ब्राइट इंडायरेक्ट में रखा हुआ है, इसमें भी आप देखिए ये बेबी निकल रहा है, देखा ना कितना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से इसके बेबीज निकलते रहते हैं। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग भी होती है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी क्यूट से फ्लावर्स निकलते हैं, ये देखिए आप। इसको बोट की तरह के देखें, जैसे बोट होते हैं ना उसमें, इसलिए इसको बोट लिली भी कहा जाता है। कितनी क्यूट लग रहे हैं ना। ये देखिए करीब से और दिखाती, ये देखिए, है ना, बोट नहीं है पूरी, उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, इस प्लांट को आप समझिए अच्छी वेल ड्रेन सॉइल देंगे ना आप, तो अच्छी और रिच सॉइल एक दफ़ा बनाइए, अच्छी वेल ड्रेन और रिच सॉइल, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और इसके अलावा आप इसको किसी भी तरह की पॉट में लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है। पानी में भी बहुत अच्छा ही ग्रो करता है। आप इसको प्रोपेगेट पानी में भी कर सकते हैं कि काटिए इसकी अगर ब्रांच आपको चाहिए, नहीं आपका ये बेबी निकल रहा है तो जैसे लंबा सा हो गया, आप यहाँ से नीचे से इसको कट कीजिए, इसको पानी में डाल दीजिए, तो यहाँ से 2-3 इसके स्टेम में से 2-3 प्लांट निकल आएंगे और यहाँ जो है ये रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप इसको जहाँ चाहे लगा दीजिए। मैंने बिल्कुल ऐसे ही इस प्लांट को जब मेरी फ्रेंड ने दिया था तो मैंने लगाया था, तो वैसे ये ग्रो हुआ फिर। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात कीजिए तो आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं करता है। मंथ में एक दफ़ा आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए इसके अंदर। और बस आपको मैंने सब कुछ बता दिया, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, बड़ा प्यारा प्लांट है। आप देखिए लगता कितना प्यारा। हाँ, एक प्रॉब्लम है, ये तो मैं बताना ही भूल गई,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लीव्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ज़रा सा टुगर लगी और लीव्स टूट गया। देखिए ये वाला लीव जो टूटा है ना, अभी मैं उठा के ला रही थी तो यहाँ से टूट गया। तो बहुत ईजिली ये रूट जो है इसके लीव जो है टूट जाते हैं। लिहाजा इसको कोने की तरफ कहीं रखिए, आप इसको टच नहीं कीजिए। आप इसको कितना ही वॉश कर लें बहुत ज़बरदस्त रहता है। सर्दियों में थोड़ा कम पानी डालिएगा वरना रूट जो है रॉट हो जाएंगी। हाँ गर्मियों में आपने देखिए आपको सॉइल लग रही है कि ड्राई हो गई है, दिन में एक दफ़ा पानी डाल दीजिए बस। बहुत प्यारा प्लांट है, बस आप इसको कोने पे रखिएगा। मैंने भी अपने यहाँ पर बीच में देखिए जगह खाली है ना, यहाँ से इसको निकाला है, बिल्कुल आसपास इसको टच नहीं करती हूँ तो इसके लिए बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।